Oops. आप अग्री करती है नादिया से? हाँ, नहीं, totally disagree. Totally disagree because the director is not working for me at all in this play. जो अमेरिका वाला घर है वो जब फ़ोन पे होता है तो वहाँ का विजुअल कट होके जब पाकिस्तान में जो घर है जिसमें मुनीब है वो बात करता है तो वो ज़्यादा अमेरिका लग रहा है, और वो तो किसी गांव की हवेली का सेट लग रहा है कि वो लगा हुआ था चलो इसी पे बैठ जाओ और ये अमेरिका ही है। आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा, आपने नहीं देखा होगा, हमने अमेरिका देखा हुआ है। तो कैरेक्टर दिखाया इसका कि लाओवाली सी ऐसी है, इसको परवाह नहीं है, और वो अपने ये लाओवाली होना और ऑफेंसिव होने में फर्क होता है। कोई आपकी प्ले नहीं जी, ऐसी जिंदगी में नॉर्मल होते हैं कैरेक्टर। शादी पे मुझे लड़की मिली, कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कि आपकी प्लेट से खाना है, और इसने खाया। वो एक अलग तो जी एक सब स्टार्ट करते हैं कि ऐसे ड्रामे से, बल्कि एक ड्रामे का हमने रिव्यू किया तो हम कोशिश में थे कि उसकी हीरोइन शायद कभी मुस्कुराए, कभी हंसे, कभी बोले, कभी खेले। दुआ तो उसे नहीं मांगी, कबूल हो, लेकिन कुछ तो डिफरेंट करे। तो फाइनली एक ऐसा ड्रामा हमें मिल गया है जिसमें कोमल मीर जो कि कलंदर की दुर्योधन थी कुछ डिफरेंट करता नजर आई। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा तेरे आने से। लीड कास्ट में शामिल हैं कोमल मीर, मुनीब भट्ट, मानी हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकार हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आ रहे हैं, और सलमान शाहिद हैं, शमीम हिलाली, हाँ शमीम हिलाली, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं मारिया आपसे। आपने फाइनली दुर्योधन को मुस्कुराते, यानी कोमल मीर को मुस्कुराते देख लिया। अच्छा जी, ये तो भरमार है, बारिश है। एक रमज़ान के जो ये सारे एपिसोड्स आ रहे हैं जितने भी हैं, पहले साथ आई मीन एवरी वीक, तो एवरी डे एवरी वीक, यू नो, 7 दिन जो है ना 4 हफ्ते। सो एक तो मुझे ऑल ओवर चीज़ अच्छी लगी है कि ये रमज़ान की जो प्लेज हैं वो कलरफुल हैं, ज़रा कॉमेडी है, रोना धोना कुछ देर के लिए बंद हुआ है। सो मुझे थोड़ा सा ज़रा स्क्रीन जो है वो बेहतर लगी है। सेट्स कुछ ऑल ओवर मैं कह रही हूँ बेहतर लगे हैं जितने भी मैंने ड्रामे देखे हैं। जैसे सीरियल्स में रोना होता है तो सेट भी वैसे रो रहे होते हैं कई दफ़ा, तो वो ज़रा मुझे थोड़ा सा कलरफुल और ज़रा कॉमेडी लगी है। तेरे आने से ये पंजाब का थोड़ा सा सेटअप दिखाया है, गाँव एंड शहर का मिक्स, और एक वो जो एक बाइक पे आपको चलाती हुई लड़की। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप जो दिखा रहे हैं कि इमेंसिपेशन दिखा रहे हैं, और जो दादा और उसका मियाँ जी का जो कैरेक्टर है, एंड ही इज़ वेरी, वो पुश करते हैं उस बच्ची को या लड़की को कि वो किसी से पीछे ना हटे या पढ़े, जबकि उसको पूरे उसमें पढ़ते नहीं देखा। वो लाहौर कराची या लाहौर जहाँ भी गई थी पढ़ने के लिए गई थी। हाँ। उससे ज़्यादा वो बच्चा पढ़ रहा है जो उनके घर में काम करता है, वो जो पठान बच्चा दिखाया हुआ है। इतने छोटे बच्चों को काम करते हुए घर में दिखाना, आई एम अगेंस्ट दैट इफ़ दे आर नॉट ऑफ दैट एज, लेकिन एटलीस्ट उसको वो पढ़ा रहे हैं, सो ओके यू नो, बिठा के खिला भी रहे हैं। हाँ, ज़्यादा खिला दिया कुछ, मुझे लगता है वो गलत है। सो ओवरऑल आई थिंक एक तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, और लेकिन मुझे लगता है इट्स नाइसली पैकेज्ड है, और एक लड़की को एमेंसिपेटेड दिखाया है, डिसीजन लेते हुए दिखाया है, और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी है ना, जैसे आपका उसमें आगे जाके 6-7वीं एपिसोड में जो आप डील कर रहे हैं उसके साथ कि ये लिख के दोगे मेरे नाम पे तो मैं घर आऊँगी, दैट कैरेक्टर जो घर पे रहने आई हुई है लड़की, तो कुछ टैकल कर रहे हैं इश्यूज़ को भी, which is I think overall a good thing. So I think it's a, you know, not bad, it's a good presentation. नादिया जो ये कॉमेडी सीरीज़ का ट्रेंड है, रमज़ान में आता है, लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, और इसमें कुछ बड़े कमर्शियल बड़े हिट्स आए हैं कुछ सालों में, तो लोग उसको उससे कंपेयर भी कर, जैसे सुनो चंदा, चुपके चुपके, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं सारी सीरीज़ को। जो मैंने रमज़ान सीरीज़ देखी है उसमें मुझे ये काफ़ी बेहतर लगी, सरप्राइजिंगली। एक तेरे आने से एक तो एक कोमल पहले रोती रही है हर ड्रामे में, इवन मेरे साथ भी जिस ड्रामे में थी उसमें बड़ा डिप्रेसिंग क्वाइट सा रोल था, तो इट वाज नाइस टू सी हर टॉक ऐसे फ्रीली, एंड शी इज़ डन अ गुड जॉब। तो वो अच्छा लग रहा है, उसका जो लाइवली मुनीब के साथ केमिस्ट्री कलंदर से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो लोगों ने एंजॉय किया। इनका डांस सीक्वेंस से शुरू होती है ये सीरीज़, जो कि बहुत मज़े की है। जो उन्होंने डांस किया है बहुत अच्छा था। इट वाज नाइस टू सी कोमल डांस सो वेल, यार इतना अच्छा बच्ची ने डांस किया, तो वो मुझे अच्छा लगा। आई लाइक द फैक्ट कि वुमन एम्पावरमेंट है, इसमें गाँव की लड़की को भी दिखाया है फॉर वंस, कि वो बाइक भी चलाती है, वो एम्बिशियस है,
और स्ट्रॉन्ग है और उसको इनकरेज किया जाता है और वहाँ घर के मर्द उसको इनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, यू कैन डू इट। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। तो बल्कि शहर की लड़कियों से वो बहुत आगे है, बहुत सारी चीज़ों में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये मुझे चीज़ें इसकी अच्छी लगी। बाकी शहर में जो आके दोनों की नोक झोंक और वो अच्छा, एक और बड़ी बात, इस ड्रामे में आउटडोर शूट हुआ हुआ है काफ़ी, जो मैं तरस रही थी इसके लिए कि भी ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन से आगे निकले या घर का लॉन। इसमें एफर्ट किया, बस का पूरा सीक्वेंस बनाया जिसमें डाकू आ जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक ना विजुअल ब्रेक मिली। आई रियली एंजॉयड दैट एपिसोड। मुनीब फॉर सम रीजन पंजाबी बहुत अच्छी कैरी कर रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, नेचुरल कर रहा है। भट्ट साहब हैं वो, यार बड़ी मजे का। लाहौर आई थिंक पंजाब से हैं। ये मुझे नहीं पता, आई थिंक कराची में मैंने देखा है। तो उसमें वो जो उसका एक बैलेंस है ना, इवन मैं पता हूँ लाहौर के भी जो हैं रहने वाले, ज़रूरी नहीं कि वो इतनी नेचुरल पंजाबी बोलें। इस पे इवन कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छी पंजाबी ये बोल रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो इसके अलावा कैरेक्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं। मैंने लाली का मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, शुरू में मुझे उनका लगा कि ज़रा ओवर है उनकी पंजाबी, बट जैसे एपिसोड्स आगे चलते ना तो आपको कैरेक्टर्स थोड़े से हजम होने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं कि ठीक है। मैंने इसको कम स्किप किया ऑनेस्टली। और एक और बात ये कि इसमें शादी का भी इतना नहीं आया, शुक्र है। शादी वाला जो है ना, अभी बर्थडे आने वाली है। हाँ शुक्र है कि अभी शादी पे इतना एम्फेसिस नहीं है कि बस कज़न है या जो बस शादी करा दो, तो अभी शादी तक नहीं पहुंचे, तो इट्स रिलैक्स। शादी के बाद की भी कुछ बातें हो रही हैं ना। और ये कि अभी लग रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स अभी आने हैं, कि उसके फादर की मिस्ट्री और ये जो बाहर यूएस में महमूद असलम ने जो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो अमेरिका में है। जी बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन उनका एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं ना ऐसे, वो बड़े मजे का है। तो ये कुछ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं और कुछ सीरियस मोमेंट्स भी हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। जैसे इसके फादर की पता नहीं क्या मिस्ट्री है, वो आगे जाके पता चलेगी। ये अच्छा है, महमूद असलम की स्टोरी भी अभी खुलेगी। तो डिफरेंट चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको एंटरटेन रखती है। तो आई लाइक कुछ चीज़ें बहुत मुझे यूं आके लगी हैं। हाँ। वो मैं थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन पहले रूबीना आप से कहूंगा कि आप प्लीज, आपको कैसा लगा तेरे आने से? आपको अच्छा लगा या कुछ लगा? दिस इज द वन दैट आई लीस्ट लाइक्ड। वाओ, मुझे सबसे कम अच्छा लगा आउट ऑफ ऑल द थ्री रमजान प्लेज दैट वी वॉच्ड। एंड आई एम वाचिंग, कुछ मैं अपनी खुशी से भी देख रही हूँ। एक आद अब्दुल्ला आई रियली लाइक, बिकॉज कॉन्सेप्ट है और यू नो बच्चा प्यारा है। जो जिसकी हम बात नहीं करें, बट देयर इज अनदर जियो का टाइम ही नहीं मिलेगा वो देखने के लिए हमें तो। बट वो आता ऐसे टाइम पे है कि वो आप देख लेते हैं। सो आई थिंक रमज़ान में ड्रामे बनाना और दिखाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल जो कि एंटरटेन होना चाहते हैं ना और कुछ नहीं करना चाहते हैं। एंड लाइट हार्टेड प्लेज, गुड आइडिया, बट कॉमेडी डज नॉट मीन दैट एवरीवन हैज़ टू act comic. Comedy means that the lines are so comic कि आप सीधा बोलते हो और वो ठग करके लगती है. That is what Friends did. That is what Dolly की आएगी बारात did. That is what आंगन टेढ़ा did. That is what all the exceptionally good comedy plays did for us. ये over the top है, especially this play. मुझे फील हो रहा है इसमें हर कोई एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है कि वो मुझे हज़म नहीं हो रही। कॉमेडी में कॉमेडी करते नहीं हैं, कॉमेडी होती है। सिचुएशन आप सिर्फ जो लिखा है बस वो उसको रियलिस्टिकली परफॉर्म करते हैं। ऑन हैविंग सेड दैट, कहानी में दम है। लड़की एक ऐसी है जो बड़ी, जिसको कि दादा ने ऐसा पाला है कि वो बड़ी एम्पावर्ड है एंड आउट देयर है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, दो सवाल आते हैं जिनके मैं आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो वो इतनी एम्बिशियस लड़की दिखाई जिसका नादी ने भी जिक्र किया कि वो एक अच्छा सा कि गांव की लड़की भी इतनी चला रही है। हाँ, सब बाइक भी चला रही है, उसके जो मर्द हजरात हैं घर में वो उसको इनकरेज भी कर रहे हैं और वो वज़ीर आज़म बनना चाहती है, पॉलिटिशियन बनना चाहती है, लोगों की खिदमत करना चाहती है और फिर वो लाहौर आके बालों में से जुएं निकाल तो यही तो प्रैक्टिस कर रही है, यही तो काम है। और फिर दूसरा मुझे सवाल ये कि जो कि मैं राइटिंग में ही पूछना चाहूँगा समरा बुखारी के हवाले से, कि कलंदर में भी इतने लालची लोग, यहाँ पर भी मर्द हजरात इतने सुस्त और लालची हैं कि वो अपनी दादी की उंगली से अंगूठी उतार के बेच आया मुनीब जो हीरो है सपोजिटली। और हम ड्रामास में दिखा रहे हैं कि हमारे आदमी कुछ कर नहीं रहे हैं आजकल, मेजॉरिटी, विच इज एक्चुअली ट्रू भी कहीं नहीं करते हैं काम, ऐसी भी कोई बात ये नहीं दिखाना नहीं लेकिन ड्रामास में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। हाँ, I think everything is over the top.
it's a lame, failed attempt at making it humorous. मुझे honestly कहीं हंसी नहीं आई इस पूरे ड्रामे में किसी सिचुएशन पे। एक सिचुएशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी जब वो मोहल्ले वाला बच्चा आता है चाय की पत्ती मांगने और वो बात करता है एक लड़की से और दूसरी लड़की बार बार जवाब देती है। दैट वाज अ नाइसली मेड सिचुएशन, बट उसको एक्टर्स नहीं निभा पाए समहाउ। एक्चुअली 2 एक्टर्स ने तो ठीक किया जो दोनों बोल रहे थे। जो सिर्फ एक्टिंग से कन्वे करी थी बच्ची, उसने उस सीन को बिठा दिया क्योंकि उसने उसमें मज़े के रिएक्शन नहीं दिए। वो हर दफ़ा एक ही कि मैं बोलने लगी हूँ और फिर चुप हो जाती थी। सो वो सीन भी बैठ गया। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू सी दिस प्ले अगेन। देखना तो I don't want to. No, I don't want to. Please don't do this to me. I don't want to review this play. हालांकि बात अच्छी लेके चले थे। एक लड़की है जो emancipated है, जिसको दादा ने ऐसा पाला है कि वो कुछ भी कह देती है और हर सिचुएशन को ठीक करने का हौसला रखती है। उसके बाद जैसे तुमने कहा जुएं और फिर कहानी जो थी वो हर सिचुएशन उसे खराब की है। हाँ, फिर उसके बाद वो बच्ची कहाँ गई? वो बोलती है अभी भी सही जगहों पे सही बोलती है, बट फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। ये हम राइटिंग की बात कर लेते हैं और जो समरा बुखारी का ऑब्सेशन है लालचू लोगों से, उसके हवाले से ये बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप समरा बुखारी की राइटिंग को, कितने नंबर्स देंगे? सीधा नंबरों पे आ जाए। अच्छा, मुझे ओवरऑल जो ड्रामे में ये है कि आपने टच किया उन सब्जेक्ट्स को जो कि हमारी सोसाइटी में हैं, जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है और उनसे मैसेज क्या देना है। क्या हम ये दिखा रहे हैं कि आप हीरो उस लड़के को भी कह देंगे जो दादी के उंगली से अंगूठी उतार रहा है जस्ट बिकॉज इट्स कॉमेडी? क्योंकि इवेंचुअली तो कोई ना कोई मैसेज जाना है, तो क्योंकि प्ले इन प्रोग्रेस है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो समरा फॉर दिस इज 6 फॉर मी। 6। मैंने कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं रमदान में, इसमें इतने स्टूपिड डायलॉग्स नहीं हैं जितने बाकियों में आई थिंक, तो इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बेहतर लगा। सिचुएशंस मुझे मज़े की लगी कुछ, और कैरेक्टर्स भी मज़े के हैं, अच्छे हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आई थिंक वो इसलिए इसको कास्टिंग पे मुझे याद आया कि वो जो पुप्पो बनाई हुई है, हाँ वो तो बिल्कुल भी एज की नहीं वो नहीं लग रही है। कैरेक्टर बहुत एज का सहेली लग रही है। वो तो उसको ये कैरेक्टर करना ही नहीं चाहिए था कि ये मेरे एज पे आ ही नहीं रहा है, मुझे आप क्यों ऑफर, और अगर करना चाहिए तो फिर कोई गेटअप लेना चाहिए। शी इज सो प्रीटी कि उसकी शादी का मसला हो कैसे सकता है? कैसे फिर तो कोई और मिस्ट्री है इसके पीछे। और वो अमेरिका नहीं लग रहा था जहाँ मैं, जो भी वो जगह थी वो अमेरिका नहीं थी। वो कुछ इस तरह की हैं कुछ मसले। लेकिन पीछे वो खजूर का दरख्त था या वो कोकोनट का था, ये मुझे नहीं पता, अगर तो वो पंजाब दिखाया तो। बट स्टिल सिचुएशंस मुझे मजे की लगी कंपेयर टू द अदर ड्रामास, बेहतर लगा, तो आई विल गिव हर अ 7 समरा बुखारी को। हाँ। अच्छा, वो अपनी कन्विंसिंग सिचुएशन थी जिसमें वो 2 आदमी घर देखने आते हैं, उनको बिठाई लेते हैं वो। हाँ, ये कॉमेडी है। देखिए, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक देखूंगी ना तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो जाएगा, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर में जो ड्रामे आने वाले हैं जिनका हम रिव्यू करेंगे, उनकी वैसे इतनी मेरा ख्याल है पटाई होने वाली है कि मैं थोड़ा सा हाथ अभी हल्का रख रही हूँ स्टार्ट में, क्योंकि आगे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ दूसरे प्रोजेक्ट से। तो दिस वन इज स्टिल, लेट्स हैव अ नाइस स्टार्ट। लेकिन यस, फिर भी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जब फिर कॉमेडी अगर आप देखिए ना तो आप भूल जाए इसमें लॉजिक होगा ये वो, बस आपके हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सीरियस प्लेस में मैं नहीं दे सकती। हंसी नहीं, हंसी वो जो किसी जगह हंसी है मुझे स्क्रॉल पे जब नाम ठीक लगा, एंटरटेनिंग भी कहीं लगा, लेकिन हंसी नहीं कहीं आई कि मैं कहीं हंसी नहीं इसमें, ये बात फैक्ट है। लेकिन सिचुएशंस, जुमले ठीक हैं, आप मतलब देख लेते हैं कि यार अब क्या होगा, लेकिन हंसी नहीं आ रही थी मुझे। तो 7 फॉर समरा बुखारी। Didn't work for me. इस दफा Not as yet. आपके लिए काम नहीं कर Not as yet. It was a tedious job watching it. ये काम था मुश्किल. So 5 for Samra. डायरेक्शन ज़िशान अहमद। वही ना कि कहीं ना कहीं वो झोल रह गया, मुझे नज़र आए जो भी। ओवरऑल मुझे जो एक क्योंकि कॉमेडी है और रमज़ान के उसके मुताबिक, एक तो कास्ट बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स, इतने ज़्यादा कि आप टू कीप अ ट्रैक ऑफ कौन क्या कर रहा है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल था। ओवरऑल मुझे आई थिंक इट वाज ओके, इट वाज फाइन। एक तो वाइब्रेंट कलर्स थे एंड एवरीबडी वाज लुकिंग नाइस एंड सिचुएशंस भी कुछ
मुझे लगा कि कुछ सब्जेक्ट्स टैकल हुए हैं और कुछ मुझे लग रहा था कि सिचुएशंस जो हैं लाइक दे आर नॉट कि वो बिल्कुल ही रन ऑफ द मिल जो होती हैं. तो ओवरऑल आई थिंक यू नो a 7 for him. 7. गुड डायरेक्शन, रियली एफर्ट और मेहनत हुई है इसमें. ज़ीशान जो डायरेक्टर है वो वैसे भी वैसे मेहनत करते हैं, मेहनती डायरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा, और आर्टिस्ट को बड़ा कंफर्टेबल रखते हैं सेट पे, बड़े अच्छे, सबके बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं. तो ज़ीशान ने जो मेहनत की, मुझे अच्छा लगा कि ये इंडोर से बाहर लेके गया ना. इंडोर ज़्यादा नहीं है, जब बस का सीक्वेंस है. इसके अलावा भी आपको हर सीन के बाद ना एकदम चेंज है, दूसरे घर चले गए, कोई पार्क चले गए, कोई रेस्टोरेंट का सीन आ गया, तो थोड़ा सा ना आपको चेंज इन लोकेशन है, डेप्थ है लोकेशंस के अंदर, कलर्स भी अच्छे कलर्स लग रहे अच्छे हैं. हैं. और अगर गांव का सीन है तो वो लग रहा है कि गांव का है, उसका एम्बियंस उसका बहुत अच्छा बना हुआ है सारा. तो इस तरह से मुझे फ्रेशनेस एक लगी इसको देख के कि यार ये अच्छा ड्रैग नहीं है. जो एक और ड्रामा मैं आपको बताऊंगी जिसमें लोकेशंस जो है ना ऐसे आ रही हैं मुंह पे, तो मुझे होता है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है इवन ऑन स्क्रीन देखते हुए कि यार ये इतनी छोटी सी जगह पे कैसे शूट करें. तो वैरायटी है, कॉस्ट्यूम्स अच्छा, लड़की का कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, वाकई देखने में सब अच्छे लगे हैं. सूदिंग टू द आई. तो आई विल गिव हिम एन 8 एक्चुअली. 8 ज़ीशान को. यस, फॉर डायरेक्शन. Oops. आप अग्री करती है नादिया से? हाँ, नहीं, totally disagree. Totally disagree. Totally disagree because the director is not working for me at all in this play. जो अमेरिका वाला घर है वो जब फ़ोन पे होता है तो वहाँ का विजुअल कट होकर जब पाकिस्तान में जो घर है जिसमें मुनीब है वो बात करता है तो वो ज़्यादा अमेरिका लग रहा है, और वो तो किसी गांव की हवेली का सेट लग रहा है कि वो लगा हुआ था, चलो इसी पे बैठ जाओ और ये अमेरिका ही है. आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा. आपने नहीं देखा होगा, हमने अमेरिका देखा हुआ है. सो रॉन्ग. डायरेक्शन भी ओवर द टॉप है. लाइक मुझे इस ड्रामे में एक्चुअली लग रहा है हर कोई एक्टिंग कर रहा है, हर कोई कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, कॉमेडी करते नहीं क्योंकि है. मुझे वहाँ ये चीज़ खटकी थी जब वो शादी वाला सीक्वेंस दिखाया जहाँ पे इनका डांस भी आया है, उसको इजीली डायरेक्टर ये चेंज कर सकता था कि वो अपने मैकेनिक को ढूंढने नहीं आई, वो उसी शादी में शिरकत के लिए आई हुई है. और लड़की ऐसे कोई लड़की जो अपने मैकेनिक को ढूंढने आएगी, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, इसके एम्बिशन, वो ऐसे नाचने नहीं लग जाएगी और फिर आए किसी की प्लेट में से नहीं, जबकि सामने डिश पड़ी है, तो भाई तुम उसमें से उठा लो. तुम किसी बदतमीजी क्यों कर रही हो? हाँ. और तुम कैरेक्टर दिखाया इसका कि लावाली सी ऐसी है, इसको परवाह नहीं है, और वो अपने ये लावाली होना और ऑफेंसिव होने में फर्क होता है. कोई आपकी प्लेट नहीं जी, ऐसी जिंदगी में नॉर्मल होते हैं कैरेक्टर. शादी पे मुझे लड़की मिली, कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कि आपकी प्लेट से खाना है, और इसने खाया. वो एक अलग नादिया खान थी, उसके सामने एक मुनीब बस है. और पूछ के दिया कैरेक्टर्स हैं जो कुछ भी कर लेंगे, किसी वक्त आपको सरप्राइज करेंगे, होता है. या पंजाब में है ऐसे बहुत. लेकिन डायरेक्टर उसको कॉमिक वे में रहते हुए मोर लॉजिकल बना सकता था. थोड़ा सा तो लॉजिक डायरेक्टर डाल सकता है कि इवन स्क्रिप्ट में अगर समरा ने लिखा हुआ भी है, वो कह दे कि भाई शादी में आई हुई है, शादी में लड़की वालों से नाच रही है, वो देख लिया दूसरे. नहीं, मैकेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई. मैकेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लम्बर, मैकेनिक, लाइक ये सारे. और फिर वो मैकेनिक गायब हो गया जिसके लिए पूरा आई थी. शीदा उसे नहीं मिला. अच्छा, बहुत लोगों का ख्याल है कि शी इज ट्राइंग टू कॉपी करीना कपूर ऑफ जब वी मेट, कि वो बस कैरेक्टर इनके जहन में रख दिया गया कि ऐसे तो every girl in every comic role is doing that right now. बट मुझे कोमल मीर तो बहुत अच्छी लग रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है. वो जो हम दुर्गा में देख के उसको अपना काम अच्छा कर रही है. डायरेक्टर. So the director did not impress me. I'll give him a 5. ओके. अब जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसमें हमारी कोमल मीर AKA दुर्रे अदन, और इस ड्रामे में उनका नाम है बड़ा कंफ्यूज है. बूझो तो जाने. नाम जो भी है क्योंकि वो इतना देखना पड़ा है तो. हाँ चल. हाँ जी. कोमल मीर. मुझे आई लाइक्ड हर व्हाटएवर शी वाज डूइंग, डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग, एंड जो भी यू नो ओवरऑल आई थिंक आई विल गिव हर एन 8. मुझे भी अच्छा काम लगा इसका कोमल का कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स. मुझे लगता है इसको बोलने वाले देने चाहिए. मतलब फर्स्ट टाइम इसने कॉमेडी करी है, इट सरप्राइज्ड मी, आई थिंक फर्स्ट टाइम. तो मुझे इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी, बड़ी एफर्ट की है इसने, और लग रहा है कि जान मार रही है वो इस प्रोजेक्ट में, पढ़ाई के अलावा. हाँ, पढ़ाई के अलावा. पढ़ाई और कहीं भी मतलब मुझे ओवर एक्टिंग नहीं कहीं बहुत ज़्यादा लगी, हालांकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप ओवर हो जाएं आपका ऐसे. तो फॉर मी आल्सो एन 8. नहीं, मुझे भी इसमें बहुत, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोमल ऐसी एक्टिंग कर सकती है कॉमेडी में. 5 again.
5 आप कुछ बोलेंगे नहीं। 5 से ज़्यादा मैं इस ड्रामे में किसी को कुछ नहीं देने वाली, नेवर अच्छा एवर। जी, मुनीब भट्ट, एक और लालची कैरेक्टर मुनीब भट्ट। एक और लालची कैरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, he was. I think I'll give him a 7 in this. 7, नादिया। मुनीब के लिए भी 8। 8। मुझे लगा जिस तरह उसने पंजाबी बोली है, बहुत मज़े की, और उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी है दोनों की, और बहुत अच्छी एक्टिंग की। हर जगह मुझे कहीं भी बुरा नहीं लगा उसके कोई डायलॉग्स वगैरह, उसका जो स्टाइल है, जो एक्ट कर रहा है, लिखे हुए कैसे हैं वो और बात है, सिचुएशन क्या है, लेकिन और कुछ बड़े घटिया जुमले भी हैं जो बहन से बार बार कह रहा है कि जाके घर नहीं तुम्हारे नाम कर रहा तो बस नहीं वापस जाने की जरूरत। लेकिन उसका कैरेक्टर अब्बा से भी वो पैसे मंगवा रहा है, खुद नहीं कुछ कर रहा, लेकिन और बेचारा बात के लगता है बंद कर देते हैं। आई डोंट नो वो। तो अभी ये देखते हैं ना आगे क्या होगा, अभी तो सिचुएशन तो अभी जो कोमल मीरा सुधारेगी मुनीब भट्ट को। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है वो इन दिस रोल, तो ही इज इन 8 फॉर मी आल्सो। 5। आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? ऑल 5। नॉट वर्किंग फॉर मी। देखिए, जो जब राइटिंग में कहीं कोई हल्की सी कन्विक्शन कम होती है तो फिर डायरेक्शन आती है, फिर वो उसको संभालती है। अगर वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोई आपकी हेल्प ना करे तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी एक्टर पे आ जाती है, और ऐसे ही है। वो जिम्मेदारी फिर एक्टर को लेनी पड़ती है, चाहे वो छोटा एक्टर है, नया एक्टर है, पुराना एक्टर है, बड़ा एक्टर है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि हर इल्ज़ाम या हर शाबाशी सबसे पहले उसके नाम लगनी है। मुनीब इज़ अ वेरी सीजन्ड एक्टर, ही इज़ डन सम फैबुलस वर्क। अभी हमने उसके सरे राह में तारीफ़ों के कलाबे मिलाए हैं, बट इसमें वो किसी सिचुएशंस जो ऑलरेडी कन्विंसिंग नहीं है उसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। सो 5। चलिए जी, ये था तेरे आने से का रिव्यू, और शुक्र है मुझे तेरे जाने से क्या करते हैं। हाँ, अब इसको जाने दो, अब इसको कभी ना आने देना। हमारे 2 पैनलिस्ट को पसंद आया, रुबीना को पसंदीदा नहीं आया, क्यों नहीं आया वो वजह हमने आपको बता दिया है।